हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी कमल नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट। आइए आज बात करते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन्स के बारे में। गॉल ब्लैडर में एक बार अगर स्टोन्स हो जाते हैं ना, तो आमतौर पर उसको रिमूव ही करना पड़ता है। अकेले अमेरिका में लगभग 3 लाख गॉल ब्लैडर्स हर साल निकाले जाते हैं। अभी आप सबको जैसे पता ही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज अच्छा है। तो जिस कारण से स्टोन बनते हैं, तो उस कारण का ही निवारण क्यों ना कर दें। अभी किस कारण से बनते हैं? गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल होता है, पित्त, और ये तरल होता है, और इसके अंदर ही कोलेस्ट्रॉल भी होता है गॉल ब्लैडर में, और लेसिथिन भी होता है। इन तीनों में जब असंतुलन हो जाता है, यानी कि जो सूखने लग जाते हैं, पानी अगर कम हो गया तो असंतुलन हो गया ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, पानी कम हो गया, लेसिथिन बढ़ गया, तो फिर पत्थर बनने लग जाते हैं, पत्थरी हम जिसको बोलते हैं, क्योंकि सूख कर जमने लगता है। अभी ये असंतुलन होता क्यों है? तो जाहिर है, सबसे पहले तो हम पानी कम पीते हैं, तभी कुछ सूखने लगता है शरीर के अंदर। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बहुत से कारण होते हैं, जिनमें जो मेन मुख्य कारण है वो हमारा भोजन ही है। एक तो जब हम बाहर के बने हुए भोजन खाने लगते हैं, जो कि बहुत सारे मैदे से बने होते हैं, बहुत सारे पदार्थ, और चीनी से भी बने होते हैं, और तले हुए पदार्थ अगर होते हैं तो पता नहीं वो कब तेल बदलते हैं अपनी कढ़ाई में से, बार बार उसी को गर्म करते जाते हैं, तो वो तेल जो है एक तरह से जहरीला ही हो जाता है। और सबसे जो मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल बनने का हमारे भोजन से, वही होता है। आजकल जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं, बहुत सारा चॉकलेट खाते हैं, कुछ पैक्ड फूड, मांसाहारी फूड जो खाते हैं हम पैक्ड, उनके खाने से ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। और भी जो दूसरे विजातीय पदार्थ हैं, टॉक्सिक जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो हमारे शरीर में एकत्रित हो जाते हैं। पानी हम कम पी रहे हैं, ताज़ा सब्जियां, फल ये हम कम खाते हैं। अभी फल और सब्जियों से हमें फाइबर मिलता है, वो फाइबर पानी के साथ मिलकर शरीर को अंदर से बिल्कुल साफ करता है। तो फाइबर जब कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो फिर अंदर ही अंदर पत्थर ही बनेंगे, है ना, सूखने लग जाता है सब कुछ। ये सारा कुछ जो है, पानी भी हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल भी हो, लेसिथिन भी हो, ये सब कुछ जो है लिवर के अंदर ही प्रोसेस होता है। इतने सारे जो हम भोजन, प्रोसेस्ड भोजन खाते हैं, उनको लिवर प्रोसेस नहीं कर पाता है, या हजम नहीं कर पाता है, ये कह लीजिए, है ना। तो बाइल की प्रोडक्शन कम हो जाती है, पित्त की, पित्तरस जो होता है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, और फिर जो हमारा ये प्रोसेस है सारा इसको हजम करने का, पदार्थों को, ये और भी धीमा हो जाता है। और गाढ़ा बाइल जब होता है, तो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर अपनी सफाई नहीं कर पाता। बाइल गाढ़ा हो गया है, पानी की जो इनटेक है वो कम हो गई है, तो अभी धीरे धीरे फिर जमता जाएगा, और एक बार ही जम गया तो फिर इसका कोई इलाज है नहीं। तो आइए आज से ही आप खूब सारा पानी पीना शुरू कीजिए, ताज़ा हरी सब्जियां खाइए, फल फ्रूट खाइए, और जो रोटी है ना, वो भी छान वाले आटे की खाइए, छान के नहीं खाइए। आजकल तो वैसे ही आटा इतना प्रोसेस्ड मिलता है कि उसमें छान ना जैसा होता है, लेकिन वो छान को अलग से बेचते हैं। तो छान वाला आटा ले लीजिए, उसकी रोटी बना लीजिए। और पुदीना, खूब सारा पुदीना खाइए। पुदीने की गोलियां भी मिलती हैं, जो पुदीने का उसमें तेल होता है, पुदीने का एक्सट्रैक्ट भी मिलता है, वो ले लीजिए। और मिल्क थिसल का एक्सट्रैक्ट मिलता है, उसकी 500 के आसपास मिलीग्राम की आप ले सकते हैं गोलियां या कैप्सूल, 450 भी चलेगी। अगर आप कम से कम 1 महीना रेगुलर लेते हैं तो आपको उससे फ़र्क पड़ सकता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए कि खूब सारा पानी, खूब सारी हरी सब्जियां, फल फ्रूट, पुदीना, पुदीने का एक्सट्रैक्ट, या फिर मिल्क थिसल का एक्सट्रैक्ट 1 महीने तक आप कीजिए। अगर नहीं भी आपको स्टोन है, तब भी आप ये कर लीजिए, क्योंकि उससे प्रिवेंशन होगी। क्योंकि एक बार स्टोन बन गए, पक्के हो गए, तो उनको बिना ऑपरेशन के निकालने का जो प्रोसेस है, जो कुछ किताबों में लिखा हुआ है, खूब सारा ऑलिव ऑयल पीते हैं वो नींबू के रस के साथ,
उसका इतना पक्का नहीं है, उसकी अभी रिसर्च नहीं हुई है कि सच में वो कारागार है। कुछ लोग बोलते हैं कारागार है, कुछ लोग बोलते हैं कारागार नहीं है। तो यह भी सत्य है कि देसी दवाइयों में भी या हर्बल मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन में भी हर कोई दवाई हर किसी के काम नहीं आती है, तो इसलिए हम प्रिवेंशन करें। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।